पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम लोग जो केतु ग्रह का अरिष्ट दोष है उसके बारे में जानते हैं। जब जन्म कुंडली में केतु अरिष्ट स्थान में अशुभ भावों में बैठा हुआ हो तो वह केतु हमें अरिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। और वह केतु की जब दशा अंतरदशा जब प्रारंभ होती है तो उस समय में भी वह केतु हमें अरिष्ट अशुभ फल को ही प्रदान करता है। तो आइए केतु ग्रह हमें क्या वस्तु की क्या अरिष्ट फल की फल प्रदान करता है। तो केतु ग्रह की दशा और अंतरदशा में वह केतु हमें हमारा जो धन है वह धन में हानि वगैरह होना, व्यवसाय में बाधा वगैरह होना, व्यवसाय में बाधा के कारण से अरुचि बढ़ना, परिवार में अनेक अनेक प्रकार का कलह केस वगैरह उत्पन्न होना, अत्यधिक खर्च वगैरह में वृद्धि होना, शारीरिक कष्ट, शरीर में रोग वगैरह उत्पन्न होना, मानसिक कष्ट, अनेक प्रकार का टेंशन वगैरह उत्पन्न होना और आर्थिक, घरेलू अनेक प्रकार के परेशानी वगैरह उत्पन्न होना, अनेक प्रकार के तनाव वगैरह उत्पन्न होना, त्वचा संबंधित रोग, खाज खुजली वगैरह होना, पेट संबंधित समस्या वगैरह होना, अनेक प्रकार के भूत प्रेतों का बाधा वगैरह उत्पन्न होना, शत्रु भय, अपव्यय वगैरह लगने का डर रहता है, अपव्यय वगैरह लगने का डर वगैरह रहना इत्यादि अनेक प्रकार की जो अशुभ जो फल है आदि आदि अनेक प्रकार की अरिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो यह केतु ग्रह का जो दोष है वह दोष को निवारण करने के लिए हमें इसका शास्त्रोक्त विधान अनुसार से इसका जो दोष है वह दोष को निवारण करना चाहिए। तो हमें केतु ग्रह की अरिष्ट दोष निवारण के लिए इसका जो व्रत है व्रत का विधान हम लोग कर सकते हैं। अर्थात इसका जो वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, उसका हम लोग जप भी कर सकते हैं। अर्थात इसका जो जाप है वह हम किसी पंडित जी के द्वारा भी हम लोग करा सकते हैं। वह कराने से हमारी अरिष्ट जो दोष है वह दोष निवारण होती है। और इसका जो दान योग्य जो वस्तु वगैरह सामग्री वगैरह होता है वह भी हम लोग दान कर सकते हैं। वह दान करने से भी हमारी जो अरिष्ट दोष है, जो बाधा है, वह बाधा में कमी हो जाती है। तो केतु ग्रह की अरिष्ट दोष निवारण के लिए हमें जो काला जो उड़द दाल होता है वह उड़द का दाल, लोहा, काला तिल, सप्तधान्य, धूम्र वर्ण का वस्त्र, काला कंबल, तिल का तेल, नीला रंग का जो पुष्प होता है वह पुष्प इत्यादि हम लोगों को शनिवार का दिन में दान करना चाहिए। यह दान करने से भी हमारी जो दोष है वह दोष निवारण हो जाती है। और केतु ग्रह का अरिष्ट दोष निवारण के लिए हमें केतु सूक्त का पाठ करना चाहिए या केतु विंशति नाम स्तोत्र जो है उसका भी हम लोग पाठ कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी का आराधना करना चाहिए, भगवान गणेश जी का आराधना करना चाहिए और भैरवनाथ का दर्शन करना चाहिए। भैरवनाथ का दर्शन करने से भी, उनका आराधना करने से भी, उनका पूजन करने से भी यह दोष निवारण होती है। इसीलिए हमें
नित्य जो शास्त्रोक्त विधान का जो नियम है, वह नियम के अनुसार से हम लोगों को यह सारा दोष निवारण का उपाय करना चाहिए। यह दोष निवारण का उपाय करने से हमारी जो भी अरिष्ट दोष वगैरह है, सारी दोष वगैरह निवारण हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का मंगल हो।